बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी के बाद अगर मियाँ बीवी पर हाथ उठाने से बाज नहीं आता तो वालिदैन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एक दूसरी चीज़ भी है, बाज़ मर्द बीवी को मारने के बाद यानी पहले जुल्म कमाया, ज़्यादती की, फिर उसको कहते हैं कि अपने घर वालों को बुलाओ, और जब किसी ऐसे मौके पे घर वाले जाएं तो बेचारे बन के मत जाएं। ये वो होता है मौका जब आपको बिल्कुल सीरियस मोड पे होना चाहिए और आप एक बंदा कभी ना जाए, चाहे आपको दोस्त ले जाने पड़े, चाहे आपको घर के बड़े लेके जाने पड़े, ये पूरा जत्था जाना चाहिए, पूरा पर्या के पर्या जानी चाहिए। और छोटी सी बैठक हो और सिर्फ एक मैसेज देना कि तुमको इंसान समझ के बेटी तुमसे ब्याही थी, तुमको मर्द समझा था, जानवर नहीं। अगर तुम उसका जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और अपने आप को तुम जानवर से इंसान नहीं बना सकते तो ये रिश्ता हमको नहीं चाहिए। जब तक आप सीरियस बात नहीं कहेंगे, आपकी बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा। एक खातून ने कराची से मुझे बताया कि उनकी एक अजीज़ा के साथ ये हुआ कि शादी के 1 साल के बाद उनका मियाँ फौत हो गया और उनका 40 दिन का बेटा था। फिर उन्होंने 6-7 बरस उसकी शादी नहीं की। फिर उसी खातून के जेठ से शादी की, जेठ की पहले से बीवी थी। अभी उसके जेठ का जो तमाशा है, हर महीने में एक दफ़ा उसको ज़रूर मारता है, और ये मारने की वजह बकौल उनके सौतन है। वो उनको इंगेख्त करती है और फिर जब मारता है तो फिर उनके भाइयों को कहता उनको बुलाओ, घर वालों को बुलाओ। उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि हमें क्या करना चाहिए, तो इनको मैंने 3 रास्ते बताए और तीनों रास्ते कानूनी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी ये इतने ज़रूरी हैं चूँकि हर फ़र्द की नेचर और उसके लिए थ्रेट्स अलग अलग होती हैं। लाइक मैंने उनसे कहा कि चूँकि इनका जो बच्चा है उसी ख़ानदान का है तो कम से कम 8-10 किल्ले या खेत या एकड़ उसके नाम पे, उसके बाप के नाम पे मौजूद हैं। तो जब उसने दोबारा कभी आपको बुलाए और आप जाएं तो पहली बात उन्हें कहें कि इट्स ओवर, हमने तुम्हें ख़ानदानी समझ के दिया था, तुमने ये जानवराना काम शुरू किया। तो पहला काम ये करो कि हमारे इस भतीजे या भांजा जो भी है उसका जो हिस्सा है फौरी तौर पे उसके नाम करो, अलग करो, उसके नाम हो जाए, उसकी माँ के नाम हो जाए। दूसरा, अब एक बच्चा उससे भी पैदा हो गया है और लड़की हम साथ लेके जा रहे हैं, वो हम वापस नहीं करेंगे, इसका नानो नफ़का तुम दोगे जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाएगी। उसका बाप भी देगा। कानूनी तौर पे सोसाइटी ने तय कर दिया हुआ है कि अगर लड़की अपने बच्चे लेके अलग हो जाती है तो बाप उसका ख़र्चा देगा और ख़र्चा अदालत में जाएगा। 5 से 10 हज़ार रुपये आपका लगेगा। किसी वकील को कीजिए, खुला का नोटिस दीजिए, या एक काम ये भी हो सकता है, सिर्फ डराने के लिए आप कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर से रब्ता करें और उससे एक नोटिस दिलवाइए कि अगर आइंदा तुम्हारी शिकायत मिली, तुम्हारा नाम अब दर्ज हो गया है कि तुमने बीवी पे हाथ उठाया तो ये दफ़ा है, तुम अंदर हो गए। तीसरा, हुकूमत पंजाब ने एक बहुत अच्छा महकमा बनाया ख़वातीन की हिरासमेंट का। फ़ौरन वहाँ जाके बिल्कुल मुरव्वत से काम मत लीजिए। अपनी बेटियों के लिए इस मामले में नो कंप्रोमाइज़। जैसे हम उनकी इज़्ज़त के लिए लड़ जाते हैं, गैरत के नाम पे लड़ जाते हैं, कभी किसी घर में, यानी इस मामले में 0% टॉलरेंस होनी चाहिए। किसी लड़की पे, किसी बीवी पे कोई मर्द हाथ उठाए, ये मर्दानापन तो है ही नहीं है, ये एक कमीना, घटिया और बिल्कुल रज़ील 3 हरकत है। इस पे कंप्रोमाइज़ करेंगे या चुप हो जाएंगे, हमारी बच्ची का कसूर है, आइंदा ये नहीं करेगी, तुम ऐसा मत करो, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। और इस मामले को जब भी हो तो सख्त हाथों से, विद आयरन हैंड्स इसे कहते हैं, हैंडल कीजिए। बच्चियों को लोगों की मर्ज़ी पे और उनके रहमो करम पे मत छोड़ के आइए, ये एक गुनाह है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें।
अपनी शादीशुदा बेटियों को दूसरों के रहमो करम पे मत छोड़ के आइए, ये बहुत जुल्म है और उस मौके पे आप ही हैं जो अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत पे मामूल। ख़ातिन हज़रात, शादी की तैयारियों में जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो एक विश लिस्ट होती है, शॉपिंग लिस्ट होती है। मुझे लगता है कि जब रिश्ता बिल्कुल फ़ाइनल होने वाला हो तो एक विश लिस्ट उस वक्त आपको नए रिश्तेदारों से शेयर करनी चाहिए। इसमें जो मेरी विश लिस्ट अगर होगी किसी बेटी के बाप के तौर पे तो 5 चीज़ें होंगी। पहली, हमने इस बेटी को सारी उम्र मोहब्बत से और इज़्ज़त से रखा, सो यही डिमांड उनसे होगी कि आपको हम एक बेहतरीन ख़ानदान समझ के बेटी दे रहे हैं। सो इज़्ज़त और मोहब्बत ये इस्तेहकाक है आपके ख़ानदान में, जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, हमने अपनी बेटी को कभी फिज़िकली मारा नहीं है, सो कुछ भी हो जाए उस पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, नो कॉम्प्रोमाइज़। नंबर 3, हमने जब से बेटी हमारे पास पैदा हुई, बड़ी हुई, पढ़ा, उसने हमें खुशी दी, तंग किया, हमने कभी उसको गाली नहीं दी। सो आपके घर जाके अगर कोई कमी कुताही भी हो, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, गाली नहीं देंगे। यानी अगर आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है, हम इसको भी रोक लेते हैं। अभी रिश्ता बना नहीं है, पर जैसे आपको तवक्को है कि बेटी आपके घर जाके आपके घर से वफ़ादार भी रहे, मोहब्बत भी करे, लॉयल भी हो, आपकी नस्ल को आगे चलाए, तो जो एक खूबसूरत शख्सियत है रब ने उसको दी और उसकी परवरिश हमारे ज़िम्मे लगाई, तो हमने उसकी परवरिश में कोई कमी कुताही नहीं की, उसको बेहतरीन इंसान के तौर पे परवान चढ़ाया। आखिरी बात, जो कि इस वक्त रिवाज है, तो जेब खर्च का, यानी बच्ची तरसे ना शादी के बाद। उससे पहले हम उसको देते रहे हैं, हमारे घर में इतना उसको जेब खर्च मिलता था, तो शादी के बाद वो अपनी ज़रूरियात के लिए, ये मत कहिएगा कि घर में खाना तो पकता है, घर में रहने की जगह भी है, बाथरूम भी है, कमरा भी है। बच्चियों को आज के हद की हर बच्ची जो शादी के बाद उसको ज़रूरत होती है पॉकेट मनी की, तो उसका मियाँ पॉकेट मनी देगा, सास या ससुर ना दे। यानी आपके घर में जो भी रिवाज है उसकी डीलिंग, यानी जब आप पॉकेट मनी मांगते हो तो इनफैक्ट अपने मियाँ से आप लाड से ले लेते हो, जो बाकी किसी और रिश्ते से लेना पड़ेगा, वो जेठ हो, वो सास हो, वो ससुर हो, या कोई भी घर का बड़ा हो, तो वहाँ आप एकदम से आपकी कैफियत मांगने वाली हो जाती है। तो ये बच्ची की डिग्निटी के लिए भी क्या कहते हैं उसको, हानिकारक है। अच्छा, जिनकी बच्चियों की भी पढ़ाई मुकम्मल नहीं है या वो जॉब कर रही हैं, तो ये बात शादी से पहले बिल्कुल क्लियर कर लें, हम चाहते हैं कि बच्ची पढ़ाई मुकम्मल करे और बच्ची जॉब करती रहे। अगर उनको जॉब ना करने वाली बच्ची चाहिए तो और ढूंढ लें, क्योंकि जो बच्ची जॉब करती है, जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसने एक आला दर्जे की पढ़ाई की होती है, मेरिट पे जॉब ली होती है, और ख़ास तौर पर सरकारी जॉब्स अगर हैं। सो ये जो विश लिस्ट है, चेक लिस्ट है, या इसे शॉपिंग लिस्ट कहिए, ये आपकी बच्ची का मुस्तकबिल उस घर में महफूज बना सकती है। सर अब आपको दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।